हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में जेसन के बारे में। तो जेसन क्या फॉर्मेट होता है और क्या यूज केस है इसका, और इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बात करेंगे और जेसन और अरे के अंदर डिफरेंस। उसके सबसे पहले मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि लास्ट वीडियो में आपने अरे के बारे में समझा था और अरे के बारे में समझा होगा आपने, तो जेसन के बारे में आपको समझना इजी होगा और सबसे ज़्यादा आपको अच्छा ये लगेगा इसके साथ काम करने में। तो इस सब यहाँ पे मैं दोनों का एक कंपैरिजन यहाँ पे डिफ़ाइन करता हूँ। चलते हैं हमारी कोडिंग की तरफ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं एक अरे को डिफ़ाइन करता हूँ और उसमें हम ले लेते हैं यूज़र का नेम, और जैसे कि आज़ाद एंड उसकी एज। ओके, देन उसकी सिटी हो जाएगी यहाँ पे उदयपुर। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ एक जेसन को। ओके, सो जेसन एंड नेम आज़ाद और देन एज 25 एंड देन सिटी इज उदयपुर। सो दैट यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से जो है समझने में हमारे लिए कौन सा इजी है। तो हम चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारे लिए समझने में जो इजी होगा वो जेसन होगा, क्योंकि की फॉर्मेट की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में डिफ़ाइन होता है। तो यहाँ पे नेम हमारी जो है वो की है, देन वैल्यू है उसकी आज़ाद। तो यहाँ पे इससे हमें ये देखने को पता लगता है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसकी आइडेंटिटी क्या है। इसकी आइडेंटिटी जो है इसके अंदर एक नेम, किसी यूज़र का नेम है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो जेसन के अंदर किसी भी डेटा टाइप का जो है वो वैल्यूज हो सकती है जो उस तरह जैसे अरे में होती है। तो यहाँ पे आपको देखने को ये नहीं पता पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है ये क्या मतलब, क्या इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसके मतलब क्यों यूज़ किया गया है। और यहाँ पे 25 जो क्या है, ये नंबर है या किसी का कोड नंबर है कि क्या है। तो यहाँ पे इसको देखने से हमें ये पता लगता है कि ये जो है एज है किसी यूज़र की, और उसको देखने में समझने में ईजी होता है। तो इस तरह से जो है जेसन को हम समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि जेसन का यूज़ केस कहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा जेसन का यूज़ केस है वो एपीआई के अंदर यूज़ किया जाता है इसका। और इसका जो यूज़ है वो कि क्लाइंट से सर्वर के पास हमें डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और सर्वर से भी क्लाइंट को डेटा पास करने के लिए जेसन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं जेसन का एक एग्जांपल लूँगा। देखिए, पैकेज.json फाइल मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए नेम की है और उसके अंदर वैल्यू है नॉट जस्ट डेमो, और वर्जन जो है डिफाइंड है, और डिस्क्रिप्शन की है, देन एम्प्टी है, और मेन index.js है, फिर स्क्रिप्ट है, फिर उसके अंदर एक और जेसन फॉर्मेट है, देन उसके अंदर की है, फिर उसकी वैल्यू है। तो इस तरह से एक जेसन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो जेसन का सिंटैक्स भी जो इसी फॉर्मेट में होता है, की वैल्यू के पेयर में। अब दोनों में डिफरेंस की भी हमने बात कर ली है कि अरे और जेसन में क्या डिफरेंस होता है। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि कोई भी हमारे जेसन है, तो हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर और अरे के अंदर हमने वाली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि कोई भी अरे की को हमने कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो उसी तरह जेसन में भी हमारे पास जैसे कि एज वाली की है, मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, तो जेसन के अंदर कैसे रिमूव करेंगे तो इसमें हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, यहाँ पे भी डिलीट की का ही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डिलीट जेसन, और मैं यहाँ पे की का नेम देना है, तो की का नेम है हमारी एज। मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है कंसोल लॉग करके चेक करते हैं और रन करते हैं हमारी फाइल को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम और सिटी जो कि अब दो की ही अवेलेबल है हमारी जेसन के अंदर। तो इस तरह से हम किसी भी जेसन के अंदर की को रिमूव कर सकते हैं। यदि आपने नेस्टिंग जेसन की हुई है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्री, ओके, और कंट्री नेम, इस तरह से मैं डिफाइन करता हूँ नेस्टिंग जेसन। तो इस तरह से आपको कंट्री नेम डिलीट करना है, तो वो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या, इस की के पास जाना है। इस की के पास पहुंचने के बाद आपको एक्सेस करने के बाद आपको कंट्री नेम एक्सेस करना है, फिर जो है आप डिलीट कर सकते हैं। तो मैं फिर से अपने कोड को रन करता हूँ और चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री के अंदर कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। और यदि हम चाहते हैं कि कंट्री कोई मैं रिमूव करना चाहूँगा तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से कंट्री नेम रिमूव करेंगे, देन इस तरह से सेव करेंगे और हमारे कोड को रन करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि कंट्री जो है की वो रिमूव हो चुकी है, बाकी जो बची हुई वो यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरह से हम जेसन के अंदर किसी भी की को डिलीट कर सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि जेसन के अंदर वो की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो यहाँ पे दो हमारे पास मेथड अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूँगा हेज ओन प्रॉपर्टी मेथड का हम यहाँ पे यूज़ करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफ़ाइन करते थे सिंटैक्स, और सिंटैक्स डिफ़ाइन करने के बाद हमारे यहाँ पे मैं जेसन को देना जेसन डॉट हेज ओन प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हमारी की का नेम देना है। तो एज यहाँ पे मैं की प्रोवाइड करता हूँ और यहाँ पे हम कंसोल लॉग करवाते हैं कि की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब हमारे कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि की एग्जिस्ट करती है। अब मैं यहाँ पे मेरा नेम दे देता हूँ, तो फिर से चेक करते हैं तो यहाँ पे की एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हमारा कंसोल लॉग यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो इस तरह से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जेसन के अंदर हमारी की एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड के बारे में। तो हमारा दूसरा मेथड क्या होता है, कोई भी की चेक करने के लिए। तो दूसरा मेथड यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की का नेम देंगे। की का नेम जो है वो एज, देन इन कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे और हमारी जेसन का नाम। और जेसन को दूसरे जो वर्ड के अंदर ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होएगा, होना चाहिए आपको कि कहीं पे आप ऑब्जेक्ट जो है नाम सुनते हैं इसका। तो ठीक है, फिर से मैं अपने कोड को रन करता हूँ। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि की एग्जिस्ट जो है कि प्रिंट हो चुका है। और यहाँ पे मैं डिफरेंस कोई भी की दे देता हूँ और हमारे कोड को रन करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा की एग्जिस्ट जो है कि प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं तीसरे मेथड की तरफ बात करता हूँ। तो तीसरा मेथड हमारा ये होगा कि जेसन, और हमें डायरेक्टली यहाँ पे की को डिफ़ाइन करना है, ठीक है, एक्सेस करना है। तो अब हमारे कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट हो चुका है। और यहाँ पे मैं कोई भी की चेंज करता हूँ, देन चेक करते हैं तो प्रिंट नहीं हुआ है की एग्जिस्ट। अब ऐसा क्यों हुआ है कि यहाँ पे कैसे चेक मैकेनिज़्म वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाना चाहूँगा कि तीनों फॉर्मेट जो कि क्या क्या रिटर्न कर रहे हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं तीनों फॉर्मेट को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। तो जेसन डॉट हैज़ ओन प्रॉपर्टी, ओके। सो यहाँ पर डिफाइन करते हैं एज, ठीक है। तीनों के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि तीनों जो फॉर्मेट हैं हमारे वो क्या रिटर्न कर रहे हैं हमें। तो यहाँ पे की को डिफ़ाइन करेंगे और की का नेम होगा एज, देन इन और जेसन, ठीक है। नेक्स्ट मैं डिफ़ाइन करूँगा यहाँ पे कंसोल लॉग जेसन, देन एज। अब हमारे कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड ने हमारे क्या रिटर्न है, बूलियन फॉर्मेट में ट्रू रिटर्न किया। देन सेकंड मेथड ने हमें क्या रिटर्न किया, बूलियन फॉर्मेट में ट्रू रिटर्न किया। और थर्ड मेथड ने हमें क्या रिटर्न किया, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसको रिटर्न किया। और यहाँ पे मैं की डिफरेंस दे देता हूँ, जैसे कि मेरा नेम। तो यहाँ पे क्या डिफाइंड हो, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड जो कि एक फॉल्स फॉर्मेट होता है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है। नेगेटिव वैल्यू नहीं कह सकते, लेकिन एक फॉल्स जब हम चेक में कंडीशन लगाएंगे तो ये नेगेटिव के अंदर मानी जाएगी, मतलब फॉल्स के अंदर मानी जाएगी। तो इस वजह से ये जो कि वर्क नहीं करेगा, ये मतलब इसको ट्रू कंडीशन हमने यहाँ पर डिफ़ाइन की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम तीन मेथड के ज़रिए जो है हम की चेक कर सकते हैं कि हमारे जेसन के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। अब हम चेक करते हैं कि जेसन को हम डी स्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा अब, जैसे कि मतलब डी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जेसन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना। तो कॉन्स्ट नेम एंड एज, और हमें यहाँ पे देनी है जेसन, और
कंसोल लॉग करवाते हैं, नेम और प्रिंट करते हैं हमारे कोड को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आज़ाद जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम जेसन को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हमारी जितनी भी कीज़ हैं उनको यहाँ डिफाइन करके हम उनको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये जेसन प्रिंट हो चुकी है, इस तरह से ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जेसन को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं किसी एपीआई के थ्रू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारा सब कुछ जो एपीआई कॉलिंग के बारे में बताने वाला हूँ, कितने मेथड्स जो कि अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कॉल करने के लिए, और एपीआईज होती क्या है। और जेसन का जो है वीडियो पार्ट 2 भी अवेलेबल होगा, उसके अंदर हम और डीप डेटा स्ट्रक्चरिंग के बारे में बात करेंगे जेसन के। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।